हेलो गाइस, स्वागत है आपका निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस वीडियो में, जहां पे हम दोनों इंडेक्स को काफी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। किस तरह से दोनों में कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है, जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए अच्छा मोमेंटम दोनों में प्लान कर सकें नेक्स्ट वीक पे, और स्पेशली मंडे के दिन पे एक अच्छी इंट्राडे ट्रेड प्लान कर सकें, उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के वीकली टाइम फ्रेम चार्ट से। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लास्ट टू लास्ट वीक हमने काफी बड़ी सी कैंडल बनाई थी, उसके अंदर एक छोटी सी पॉज टाइप कैंडल, इनसाइड कैंडल हमने बनाई है। तो मार्केट कंटिन्यू फॉल करता हुआ आया, एक पुल बैक लिया। अभी जैसा हमने डिस्कस किया था लास्ट वीक जब हम वीकली एनालिसिस कर रहे थे कि ये हमारा इंपॉर्टेंट जोन है, इसी के आसपास से मार्केट पहले भी बाउंस किया था। यहाँ पे बार बार बैक टू बैक स्टक हो रहा था, मार्केट क्लोज कर रहा था। तो ये अभी हमारा इंपॉर्टेंट जोन बना हुआ है, इसके आसपास आके बायर सेलर्स यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। अब जैसे प्रॉपर इनसाइड कैंडल बनी है तो इसके ऊपर निकलते हैं तो हम कुछ और रिट्रेसमेंट यहाँ पे प्लान करते हुए चल सकते हैं, जहां पे एटलीस्ट ये जो कैंडल का लो लगा हुआ है इसके आसपास तक कुछ मार्केट जा सकता है। वहीं पे अगर मार्केट नीचे निकलता है तो वापस से सेलिंग हमें कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। इस बीच में मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज बना रहेगा, जहां पे बायर सेलर्स कंटिन्यू फाइट करते रहेंगे। और ये बात का ध्यान रखना है, जब भी मार्केट में एक ट्रेंडी मोमेंटम हुआ, उसके बाद मार्केट ने पॉज कैंडल बनाई, तो उसके अगेंस्ट में जब हम जाते हैं तो रिट्रेसमेंट समझते हुए हमें प्लान करना होता है। वहीं पे अगर मार्केट नीचे निकलता है इसके वापस से, तो कंटिन्यूएशन में हमें प्लान करना होता है। तो कंटिन्यूएशन की साइड पे मोमेंटम हमें ज्यादा अच्छा मिलता है एज कंपेयर टू रिट्रेसमेंट साइड पे। अब डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं, जहां पे आपको देखने को मिलेगा जहां से इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास से मार्केट पहले एक अच्छा मूव करता हुआ नजर आया था, वापस से उसी लेवल के आसपास आके बैक टू बैक पिछले पूरे वीक मार्केट एक छोटी सी रेंज में बार बार क्लोज करता रहा। चारों दिन की क्लोजिंग आप चेकआउट कर सकते हैं। एक दिन हमारी हॉलीडे थी क्रिसमस के ओकेजन पे, वेडनेसडे को। बाकी चारों दिन की क्लोजिंग ऑलमोस्ट सेम लेवल के आसपास हमें एक जोन में देखने को मिल रही है। तो इसका ये मतलब हो जाता है कि जैसे ही मार्केट इसके बाहर, इसके ऊपर या इसके नीचे क्लोज करना चालू करता है, उसी साइड पे हमें एक ट्रेंडी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अभी ये बहुत ही पास है, 4 दिन से बैक टू बैक हमें सेम टाइप की क्लोजिंग देखने को मिल रही है कंफ्यूजिंग कैंडल के साथ। तो फिफ्थ जो नंबर होता है फिबोनाची रिवर्सल का नंबर होता है, जहां पे हाई चांसेस हो जाते हैं कि मार्केट यहां से थोड़ा सा बाहर निकल के क्लोजिंग दे सकता है। सो ब्रॉड माइंडसेट हमारा कैसा बन रहा है कि अभी हम रेंज के अंदर में खड़े हुए हैं, मार्केट ट्रेंड डिसाइड करने के बहुत ही पास है, पर अभी तक भी ट्रेंड डिसाइड होता हुआ नजर नहीं आया है, और एक कंफ्यूजन यहां पे मार्केट शो कर रहा है। और लास्ट कैंडल को अगर हम चेकआउट करते हैं तो ग्रेव स्टोन डोजी टाइप कैंडल हमें देखने को मिल रही है, जहां पे मार्केट ओपन हुआ, ऊपर भी गया, वापस से वहीं पे आके क्लोज कर दिया, इस तरह से ग्रेव स्टोन डोजी टाइप कैंडल। तो जैसे ही मार्केट वापस से इसका 50-60% क्रॉस करता है, डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुल जाता है, इसके ऊपर निकलता है, तो यहाँ पे बाइंग का मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ रह सकता है। जो भी कैंडल का 50-60% लेवल है उसके ऊपर निकलते ही बाइंग का मोमेंटम हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास खुल जाता है तो मार्केट हो सकता है थोड़ा बहुत पहले नीचे जाए, फिर वापस से ऊपर आ सकता है। फ्लैट प्राइस के आसपास थोड़ा सा जिगजैग वोलेटिलिटी हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि यहीं से हम ओपन हुए थे, वापस ऊपर गए, और क्लोजिंग प्राइस भी हमारा इसी लेवल के आसपास है, और बैक टू बैक 3 दिन का पिछला क्लोजिंग प्राइस भी हमारा इसी लेवल के आसपास है। तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा जिगजैग कंफ्यूजन शो कर सकता है। डायरेक्टली कोई बड़ा सा गैप डाउन वगैरह खुल जाते हैं तो फिर हमें थोड़ा सा वहां पे वेट करना होगा, जहां पे मार्केट अगर इन इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास जहां पे सपोर्ट ले रहा है बैक टू बैक, ऑलमोस्ट 650 के आसपास ये लेवल हमें देखने को मिल रहा है, इसके नीचे जब मार्केट जाता है तब फिर हम कुछ यहाँ पे सेलिंग की साइड पे माइंडसेट रखते हुए चल सकते हैं। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को हमने डिस्कस किया था, और सिंपल सा प्लान मैंने आपको ये शेयर किया था कि यहाँ पे सेलिंग हुई है तो कुछ सेलर्स वगैरह यहाँ पे बैठे होंगे, उसके बाद एक छोटी सी रेंज बन रही है, इसमें बायर सेलर्स बैठे होंगे। अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल के ऊपर निकलता है तो ये सेलर्स ट्रैप होते हुए नजर आएंगे, तो यहाँ पे बाइंग का एक अच्छा मोमेंटम, रिट्रेसमेंट वगैरह हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। जहां पे मार्केट इस लेवल के आसपास 2-3 बार रेजिस्टेंस ले चुका है, तो इसके ऊपर तक कुछ जा सकता है। एक्जैक्टली मार्केट वैसा ही करता हुआ नजर आया, डायरेक्टली गैप अप खुला, ये सेलर्स वगैरह यहाँ पे ट्रैप हुए और बाइंग का काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। उसके बाद मार्केट इमीडिएटली फॉल करता हुआ, रिवर्सल देता हुआ, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड हम बने हुए हैं। सेलिंग हुई, मार्केट होल्ड किया, यहाँ पे ऊपर निकल रहा था, वापस से नीचे आ चुका है। अभी क्लोजिंग वापस से आप देखेंगे तो इसी लेवल के आसपास जहां पे हम पहले रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे, यहीं पे बार बार हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। तो अगर दोबारा से मार्केट इसके ऊपर क्रॉस करता है तो हम बाइंग में और मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। एक बार मार्केट ब्रेकआउट करके अच्छा मोमेंटम देके फेल कर चुका है, तो अब ये जो सेलर्स वगैरह आए हैं यहाँ पे ये ट्रैप हो सकते हैं अगर मार्केट वापस से इसके ऊपर निकलता है। तो लास्ट में भी मार्केट आप देखेंगे तो इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, तो ये लेवल वगैरह काफी अच्छे से काम करते हुए नजर आए। अभी सिंपल प्लान रहेगा कि इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पे हम कुछ प्लान करते हुए चल सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है, सेम चार्ट के लिए हमें प्लान नहीं करना कि डायरेक्टली गैप अप खुल के मार्केट ऊपर जाएगा फिर इस तरह से नीचे आएगा। या तो जैसे मार्केट डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुल के नीचे आ रहा है तो हम वेट करेंगे, वापस से मार्केट जब अपना हाई क्रॉस करे, रेजिस्टेंस वगैरह क्रॉस करे, तब हम काम करते हुए चल सकते हैं। और अगर जैसे मार्केट यहाँ फ्लैट प्राइस के आसपास खड़ा हुआ है तो यहीं पे हमारी ओपनिंग प्राइस थी, यहीं पे हमारी क्लोजिंग प्राइस थी, तो इस जोन के आसपास में ज्यादा कोई ट्रेड प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मार्केट ऊपर गया और उतना ही नीचे आ चुका है, तो यहाँ तक के आसपास के स्टॉप लॉस वगैरह क्लियर हो गए। अब जो बायर्स वगैरह बैठे होंगे उनके स्टॉप लॉस कहाँ पे मिलने वाले हैं, यहाँ पे गैप पड़ा हुआ है, तो इसके नीचे ही कुछ यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस मिलने वाले हैं। डायरेक्टली मार्केट कुछ गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, नीचे निकल रहा है, इस जोन वगैरह के नीचे निकलना चालू करता है, तो यहाँ पे हम कुछ सेलिंग प्लान कर सकते हैं। पहले छोटा मोमेंटम यहाँ तक, फिर इसके नीचे फर्दर हमें और सेलिंग देखने को मिल पाएगी। वहीं पे ऐसा नहीं होता है गैप डाउन वगैरह तो खुला पर मार्केट ऊपर आ गया, तो ये बीच के जोन को हमें थोड़ा सा अवॉइड करना है, इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की जरूरत है।
क्योंकि वापस से हम रेंज के अंदर में एकदम सेंटर पार्ट के आसपास चल रहे होंगे। ये हायर साइड है रेंज की और ये लोअर साइड है, तो बीच में इस जोन के आसपास थोड़ा सा कॉशियस होकर काम करना जरूरी है, जैसा हमने डिस्कस किया। लेवल्स वगैरह ऑलमोस्ट सारे एज इट इज वैसे ही हैं, बस यहाँ पे एक लेवल को ऐड किया गया है क्योंकि यहाँ पे हमारा गैप और ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास का यहाँ पे पहले हम रेजिस्टेंस ले रहे थे, ये हमें 774 के आसपास देखने को मिल रहा है। बाकी वही 875 के आसपास रेजिस्टेंस बना हुआ है, 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। डाउन साइड पे 654 के आसपास रेंज की लोअर साइड हमारी बनी हुई है। इसके नीचे अगर निकलते हैं तो फिर 536 के आसपास यहाँ पे एक लो हमारा लगा हुआ है। अब हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मार्केट इस जोन के आसपास बैक टू बैक सपोर्ट फेस कर रहा है, जहां पे ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। टॉप से हम कंटिन्यू गिरते गिरते आए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हम ले रहे थे। बड़ी सी कैंडल बनाने के बाद अभी मार्केट ने एक पॉज टाइप कैंडल, इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनाई है। सो लास्ट वीक मार्केट यहाँ पे कंप्लीटली एक साइडवेज रेंज के अंदर में हमें देखने को मिला। अभी एक फॉल हुआ, पॉज लिया मार्केट ने, अगर इसके नीचे वापस से निकलता है तो हमें सेलिंग कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। और अगर मार्केट को बाइंग साइड में जाना है तो एटलीस्ट मार्केट जब ये कैंडल का हाई वगैरह क्रॉस करता है, इसके ऊपर हमें बाइंग का मोमेंटम देखने को मिल पाएगा, जिसको हमें एज अ रिट्रेसमेंट समझते हुए प्लान करना है। क्योंकि एक शार्प सेलिंग हुई, उसके अगेंस्ट में हम इस तरह से जा रहे होंगे, तो उसमें हो सकता है मार्केट थोड़ा सा रुकता रुकाता, थोड़ी रफ्तार मार्केट की स्लो रहे पहले, फिर हमें एक रेजिस्टेंस वगैरह हर लेवल के आसपास देखने को मिलते रहेंगे इसमें। तो रिट्रेसमेंट समझते हुए ही प्लान करना जरूरी है। और अगर वापस से मार्केट इसके नीचे निकलता है, लेट्स सपोज इसका लो लगा हुआ है 950 के आसपास, इसके नीचे निकलता है, ये कैंडल का लो लगा हुआ है 800 के आसपास, तो इसके नीचे हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है, जहां पे ये सपोर्ट हमारा कई बार टेस्ट हो चुका है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6, 7 बार ये टेस्ट हो चुका है, तो इसके नीचे हमें शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप चेकआउट करेंगे तो जैसा हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि मार्केट में एक अच्छा फॉल हुआ, अगर ऊपर निकलते हैं तो उसको रिट्रेसमेंट समझते हुए प्लान करना है। क्योंकि आप देखेंगे तो बार बार मार्केट ऊपर जाता है, हर लेवल के आसपास से सेलिंग देखने को मिलती है। अभी एक इनसाइड कैंडल के अंदर में हम घूम रहे थे, इसके बाहर एक बार भी क्लोज नहीं कर पाए, पूरा वीक उसी के अंदर में हम टाइम पास करते रहे। एक लेवल के आसपास बार बार हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। ऐसा करते करते ऑलरेडी 4 दिन हो चुके हैं, तो मार्केट अगर यहां से थोड़ा सा ऊपर या नीचे क्लोज करता है तो उस साइड पे एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। और यहाँ पे थर्सडे और फ्राइडे की कैंडल को अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे भी एक इनसाइड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। मार्केट ने पहले एक कंफ्यूजिंग कैंडल बनाई, उसके अंदर में वापस से क्लोज किया है, जहां पे ग्रेव स्टोन डोजी टाइप कैंडल देखने को मिल रही है। तो या तो जब मार्केट ये जो अंदर वाली कैंडल है इसका 50-60% क्रॉस करता है, इसका हाई क्रॉस करना चालू करता है, लेवल हम मान सकते हैं 51,630 के आसपास, इसके ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पे हमें बाइंग का मोमेंटम प्लान करते हुए चलना होगा, जहां पे इन लेवल के आसपास मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले चुका है। तो इसके ऊपर अब एक अच्छा ब्रेकआउट वगैरह हमें देखने को मिल सकता है, जिसको पहले इनिशियली क्वांटिटी कम रख के प्लान करना है, फिर एक प्राइसेशन वगैरह बनता है, तब वहां पे हम और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अग्रेसिव सेलिंग कब देखने को मिल पाएगी? जब मार्केट वापस से 51,000 के नीचे जाके यहाँ पे सस्टेन करना चालू करता है। एक बार इस कैंडल में 51,000 के नीचे टिक लगाया, वापस से ऊपर आ गया, तो जब इसके नीचे कुछ जाता है तो हमें अग्रेसिव सेलिंग देखने को मिल सकती है, जहां पे पहले ये हमारा यहाँ पे गैप वगैरह फुलफिल होगा, उसके बाद मार्केट और कंटिन्यू कर सकता है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को हमने डिस्कस किया था और सिंपल सा प्लान मैंने आपको ये शेयर किया था कि ऊपर से सेलिंग हुई है तो यहाँ पे कुछ सेलर्स वगैरह बैठे होंगे और यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है, वापस से गैप अप वगैरह खुलता है या फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है तो हम बाइंग में एक मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। एक्जैक्टली मार्केट ओपनिंग के साथ ही बाइंग में काफी अच्छा मूव दिया, और जो रेजिस्टेंस हमने डिस्कस किया था डॉट मार्केट पॉइंट टू पॉइंट उसी पर रेजिस्टेंस लेके काफी अच्छा फॉल करता हुआ नजर आया, जहां पे एक दिन पहले भी हम रेजिस्टेंस ले रहे थे, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ले रहे थे। तो अभी ये रेजिस्टेंस के आसपास 3 बार मार्केट रेजिस्टेंस ले चुका है और सेम स्ट्रक्चर वापस से आपको देखने को मिल रहा होगा कि फॉल हुआ और यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है, तो वापस से गैप अप वगैरह खुल के ऊपर निकलता है। एक तो होता है कि मार्केट गैप अप खुला और इमीडिएटली नीचे आ गया, तो इस जोन के आसपास तो मार्केट कंफ्यूज बना हुआ है। यहाँ पे हमारा ओपनिंग प्राइस भी था, तो यहाँ पे हमें ज्यादा अग्रेसिव होकर कुछ भी प्लान नहीं करना है, वेट एंड वॉच करना है। इस जोन में हमें वेट एंड वॉच करना है। मार्केट गैप अप खुल के ऊपर निकलता है तो ये रेजिस्टेंस थोड़ा सा वीक हो चुका है, अब इसके ऊपर भी मार्केट जा सकता है, तब हम बाइंग में प्लान रख सकते हैं। या फिर जैसे मार्केट डायरेक्टली कुछ गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, इस जोन के आसपास यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके ऊपर से कहीं पे वापस से ऊपर निकलता है, तब भी हम कुछ बाइंग में पहले रिट्रेसमेंट प्लान कर सकते हैं, फिर एक प्राइसेशन बनने के साथ हम और क्वांटिटी वहां पे ऐड करते हुए चल सकते हैं, या फिर कोई रेजिस्टेंस वगैरह क्रॉस होता है तब और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अग्रेसिव सेलिंग हमें कब देखने को मिल पाएगी? जब मार्केट जैसे यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम करा, उसके बाद यहीं पे होल्ड कर रहा है, तो वापस से कुछ यहाँ से नीचे निकलता है और इन लेवल्स के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे अगर मार्केट प्राइसेशन बनाना चालू करता है तब यहाँ पे मैं सेलिंग प्लान करने की कोशिश करूंगा, जिसमें फिर टारगेट मेरे थोड़े से बड़े रहेंगे, पहले क्वांटिटी कम, फिर एक प्राइसेशन वगैरह और बनता है यहाँ पे 51,000 के नीचे, यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे, तब मैं वहां पे और क्वांटिटी ऐड करके टारगेट बड़े प्लान करने की कोशिश करूंगा। एक बात का हमेशा खास ध्यान रखना है, जब भी मार्केट एक लंबी रेंज के अंदर में होल्ड कर लिया होता है, जैसे 4 दिन से बैक टू बैक हमें सेम क्लोजिंग देखने को मिल रही है, ऑप्शन सेलर को काफी अच्छा बेनिफिट बन रहा है। कैसे बन रहा है यहाँ पे देखना, मार्केट जहां पे ओपन हो रहा है घूम फिर के उसी के आसपास बार बार क्लोज कर रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे भी एक अच्छा मोमेंटम दिया, पर क्लोजिंग कहां करिए, वापस से घूम फिर के उसी लेवल के आसपास। तो अभी बहुत ही पास है मार्केट एक ट्रेंडी साइड पे क्लोज करने के, जैसे ऊपर निकलता है तो ऊपर की साइड पे ही क्लोज करने के, या फिर नीचे निकलता है तो नीचे की साइड पे क्लोज करने के। तो ऐसे टाइम पे ऑप्शन बायर को फायदा मिलता है बड़ा पैसा कमाने का, बड़ा ट्रेंड कैप्चर करने का। तो ये बात का हमें ध्यान रखना है, बस बीच में हमें थोड़ा सा संभल के काम करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे रेंज के अंदर में ही हम बने रहेंगे।
बार बार मार्केट इसके ऊपर जाने की कोशिश करा पर नीचे आ गया, फिर कोशिश करा फिर नीचे आ गया। तो ऐसा 2-3 बार ऐसा हो भी चुका है। तो अगर मार्केट यहां से भी निकलता है तो बाइंग में अच्छा मूव मिल सकता है। और सेलिंग का जैसे हमने बात करा, यहाँ पे 51,000 के नीचे कुछ अच्छा मूव मिल पाएगा सेलिंग का। बाकी यही सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे 800 के आसपास एक लेवल है, 630 के आसपास एक लेवल है, 394 के आसपास एक माइनर रेजिस्टेंस अभी हमारा बना हुआ है, 51,000 का इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है और सपोर्ट भी हमारा बना हुआ था। यहाँ पे थोड़ा सा गैप वगैरह हमारा पेंडिंग है। इसके बाद 689 के आसपास यहाँ से हम बॉटम लगा के ऊपर आए थे और 500 के आसपास यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल हमें देखने को मिल रहा है। ये जो 51,000 का लेवल है ये कोई हमारा सपोर्ट नहीं है, इसको हम अलग कलर से मार्क कर सकते हैं। ये साइकोलॉजिकल लेवल है और ये हमारा डिसाइड करने का लेवल भी रहेगा। इसके नीचे हमें अग्रेसिव सेलिंग देखने को मिल सकती है। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए काफी डिटेल में। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी मंडे, थैंक यू।